हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रेजिन्स क्या होते हैं और ये टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, टर्पेनॉइड्स एंड रेजिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, उनका केमिकल टेस्ट और उनका परीक्षण, ये सब कैसे होता है, इनका पूरा यूज क्या होता है और हमारी फार्मास्यूटिकल में क्या यूजेस होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके इस कंफ्यूजन का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी ये बुक आप कहाँ से ले आई हो, ये बुक का राइटर का क्या नाम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक मैंने खुद नहीं खरीदी थी, हमारे सीनियर एक भैया थे, हमारे घर के पास रहते हैं, तो उनसे मैंने ये बुक ली थी। ओके, तो फिर मैंने खुद नहीं खरीदी थी ये बुक। तो आप लोग किसी भी पास के मार्केट में जाके, जहाँ पे ज़्यादातर बुक्स वगैरह का ही मार्केट हो, वहाँ पे जाके आप एक बार पता करिएगा, शायद आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुक का राइटर का नेम। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी राइटर का नेम क्या है। तो शरण प्रकाशन का जो है राइटर है नेम, और ये क्या है, सॉल्यूशन पेपर है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इस वजह से मैं इनको आप लोग को कवर करवाती हूँ, और जो भी आपके सीनियर्स स्टूडेंट हैं उन्हीं सबको इसी से मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मैं 4 सालों से आज प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चों को, तो इतना तो पता चल ही गया है कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, तो एक्सपीरियंस का भी काफ़ी नॉलेज होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा टर्पेनॉइड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसी बुक में, क्योंकि हर ईयर का सॉल्यूशन पेपर है ना इसमें, तो इसी बुक में कम से कम 6 या 7 बार, कम से कम 6-7 बार इसमें पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार आया भी है। तो अभी से इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा। ओके, जब एग्जाम देके आइएगा तब आप लोग बताइएगा। तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पे अच्छी बात ये है, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि दीदी क्या क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे या इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चंस है जो आपसे देखिए 2018 हो गया और इसके पीछे 17 हो गया, 10 हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए मैं पेज पलट के आप लोगों के सामने भी दिखा देती हूँ, नहीं तो कहेंगे कि पता नहीं कौन सा दिखा दिया होगा। तो 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा देती हूँ विश्वास के लिए। देखिए यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है और ये हमारा गया 1 पेज, 2 पेज और ये रहा 3रा पेज। यहाँ पे भी देखिए सॉल्व पेपर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जरूर इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होना है या नहीं, आप सभी को पता है कितनी मेहनत से हमारा ये, कितनी महंगी फीस देकर डी फार्मा हम लोग को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, बातें बहुत हो चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टर्पेनॉइड एवं रेजिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, पहचान, परीक्षण एवं थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में, मतलब हमारी फार्मेसी में कैसे इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गया A नंबर क्वेश्चन और ये B नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग को A नंबर क्वेश्चन देखना है टर्पेनॉइड और रेजिन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्पेनॉइड्स, हेडिंग डाल दीजिए, हमेशा याद रखना है हेडिंग आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके, टर्पेनॉइड्स वे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप जो वर्ड आपको, जैसे ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ये इंग्लिश में आ रहा है, तो आप इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, और ये टर्पेनॉइड तो सामने लिखा हुआ है। तो टर्पेनॉइड इज अ हाइड्रोकार्बनिक एजेंट, या हिंदी में लिख रहे हैं टर्पेनॉइड वे हाइड्रोकार्बनिक होते हैं जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि प्लांट से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। तथा इनका सूत्र जो होता है, मतलब कि इनका फॉर्मूला होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है। C5H8N होता है इसका, टर्पेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8 होता है। ओके, ये ऑक्सीजनेट एंड हाइड्रोजनेट एंड डिहाइड्रोजनेट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, मतलब कि उत्पन्न होते हैं। टर्पेनॉइड क्या होता है, रंगहीन होता है, मतलब कि कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलरलेस लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
और ये लिक्विड भी होता है, जल में हल्के लाइटर होते हैं और इनका क्वथनांक ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ औषधियों में पाए जाने वाले टर्पेनॉइड निम्न है। तो मतलब कि ये जो टर्पेनॉइड होते हैं वे कैसे मिलते हैं प्लांट से, यहाँ पे लिखा हुआ था ना प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो किस प्लांट से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं ये भी जानते हैं। और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो कि क्या होता है टर्पेनॉइड। पहले जान लेते हैं कि कैसे और किस प्लांट से मिलते हैं। तो ये हो गए टर्पेनॉइड्स, मतलब किस रूप में मिल रहे हैं, और ये हो गया प्लांट, मतलब क्लोव, लौंग जो होती है, काली लौंग हम लोग खाते हैं, जो लौंग से ये सब आपको एग्जाम्पल डाल देना है और फिर ये सारा लिख देना है, ठीक है। कुछ लिख देना है, जो 5-6 लिख देगा बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना बहुत ही मस्ट रहता है हम लोग के कॉपी में एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखना है आपको लौंग, क्लोव, क्लोव लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने आपके स्पेलिंग लिखी हुई है, थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करना ही है गाइस। क्लोव के यूजिनॉल जो होता है उससे टर्पेनॉइड ऑब्टेन्ड होता है, मतलब मिल जाता है, प्राप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट सैंपल इजी है कोरिएंडर, कोरिएंडर के लिनालोर, और ये भी इसका फैमिली नेम है। यहाँ से आपको ये भी लर्न हो जाएगा फार्माकोग्नोसी में कि कोरिएंडर की फैमिली नेम क्या होता है, लिनालोर ऐसे ही करके होती है, ठीक है। तो लिनालोर से टर्पेनॉइड वोलेटाइल ऑयल में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए वाष्पशील तेल युक्त वनस्पति, तो ये वोलेटाइल ऑयल के तरह प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इजी हो गया कार्डिमम के टर्पेनॉइड से प्राप्त होती हैं टर्पिनोल। और नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल है हमारा, देखिए मैंने वही अंडरलाइन कर रखा है जो आप जानते हैं, इसमें से कुछ हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे। तो जिंजर, अदरक हो गई, इसके जिंजीबेरेसी से इसका फैमिली नेम ये भी है, यहाँ से टर्पेनॉइड की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेवेंडर, ये भी कोई फ्लावर होता है, इसका फैमिली नेम है और ये प्राप्त होता है यहाँ से टर्पेनॉइड लिनालोल। और नेक्स्ट है लेमन, लेमन वही नींबू भाई, लेमन, DL लिमानून सिट्रिक, ओके, सिट्रल ये हो गया इसका एग्जाम्पल, यहाँ से टर्पेनॉइड प्राप्त होता है। और नेक्स्ट हो गया ऑरेंज, संतरे सभी लोग जानते हैं, D लिनालोर है, यहाँ से टर्पेनॉइड प्राप्त होता है। और नेक्स्ट सैंडलवुड, मतलब कि चंदन की लकड़ी जो होती है उसे टर्पेनॉइड प्राप्त होता है, नाम है सेंटालोर, ओके। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हेल्पफुल भी है। अब आइए दोस्तों इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, मतलब कि कैसे प्राप्त होता है आखिरकार। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पादप जगत, मतलब यहाँ पे ये मत लिखिएगा, आप लोग लिखेगा प्लांट्स में टर्पेनॉइड, फ्रूट्स में फल, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्लावर्स, पत्तियां लीव्स, जड़ रूट, तने स्टेम, ये इंग्लिश में ही लिखेगा गाइस, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नंबर अच्छे लाना है तभी तो पास होगे ना। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज आ रही थी कि पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है डी फार्मा, क्योंकि इसकी डिमांड भी काफी बढ़ गई, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं, बस उतना ही जितना मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने डी फार्मा कंप्लीट करवाया है, क्लियर करवाया है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ा के गाइस। आप ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन उतना कम से कम पढ़ लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो काफी बार रिपीट हुआ है, ट्रस्ट मी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो पुराने वीडियोस के कमेंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखिए जड़ हो गया हमारा रूट, और स्टेम हो गया तना, और बार्क हो गया छाले से प्राप्त किया जाता है। ये वोलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। और टर्पेनॉइड वाष्पशील तेल में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस है। जितनी इंग्लिश आ रही है आपको, देखिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही इंग्लिश में लिख दो, जितना लिखो आप एकदम करेक्ट लिखो कि टीचर्स को समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि आप पूरा इंग्लिश में ही छाप दो, बट जितना आपको आ रहा है उतना करेक्ट लिखो। स्पेलिंग्स लिखने के मैं क्यों स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट कर रही हूँ कि ऐसे काफी स्टूडेंट हैं, मैं भी थी अपने जमाने में, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है। आप उतना ही लिखिए जितना आपको क्लियर आ रहा है। अगर हिंदी में अच्छे से आ रहा है वोलेटाइल ऑयल, तो आप वोलेटाइल ऑयल हिंदी में लिख दीजिए। अगर इंग्लिश में आ रहा है आपको अच्छे से वोलेटाइल ऑयल, तो आप इंग्लिश में लिखिए। आपको लीव्स स्पेलिंग नहीं आ रही है क्लियर, तो नहीं लिखिए, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश ही में लिखिए। लेकिन गाइस, टीचर्स को अपनी स्टैंडर्ड पना दिखाने के लिए, आप वहां पे समझाने के लिए तो नहीं रहोगे कि हाँ मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतनी स्मार्ट हूँ।
कि मुझे इतना आता है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आपके पास से सिर्फ जाएगी आपकी लिखी हुई कॉपी। तो आपको ऐसा लिखना है कि टीचर देख के एकदम रसगुल्ला हो जाए कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको अपनी लिखी हुई कॉपी में ही अच्छे से समझाना है। इसी वजह से कहती हूँ कि आप जो लिख रहे हो वो अच्छे से लिखो। जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही लिखो और गलत लिख के चले आओ। इंग्लिश का भी यूज करो, हिंदी का भी यूज करो, जैसे हमें वैसे हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लैंड लोग ही आगे बढ़े हैं, हमारे इंडियन लोग भी बहुत आगे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया कि कैसे ऑब्टेंड होते हैं। अब देखिए इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टार्पेनॉइड, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम पेपर में। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में आप पूछा जाएगा ना, तो ये आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टार्पेनॉइड, हेडिंग डाल दीजिए। इनमें क्या होता है, अधिकांश टार्पेनॉइड का परीक्षण कैसे होता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया जाता है। क्योंकि टेस्ट हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो केमिकल के बेस पे ही इनका आइडेंटिफिकेशन होगा। फर्स्ट नंबर में लिखा गया है टार्पेनॉइड संतृप्त यौगिक होते हैं। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। क्योंकि इनमें एक से अधिक द्विबॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक बॉन्ड पाए जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इससे। आपसे पूछा जाएगा कि टार्पेनॉइड में कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो आपको टिक करना रहेगा एक से अधिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ओके, सेकंड नंबर में लिखा गया है ये हाइड्रोजन एंड हेलोजन अम्ल के साथ एडिशनल रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा है, बट आपको कंफर्टेबल लिखने के लिए एडिशनल रेजन का यूज करना पड़ेगा। थोड़ी सी इंग्लिश यार, तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे ना। देखिए एडिशनल रिएक्शन देते हैं एंड NO2 NOCl। इसको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, बट इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। टार्पेनॉइड में बहुली कलर, इसको देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लिखा कि क्रिया संभव है। ओके, तो आप इंग्लिश में लिखिएगा टार्पेनॉइड में पॉलीमराइजेशन क्रिया संभव है, ठीक है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा थर्मल डीकम्पोजिशन पर ये आइसोप्रेन उत्पन्न करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब आएगी बारी हमारे फार्मेसी की। ओके, तो देखिए फार्मास्यूटिकल इनके यूजेस क्या रहते हैं, टार्पेनॉइड में कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है टार्पेनॉइड का यूज इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, एंटी हेलमिंथिक के रूप में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इनका यूज किया जाता है और फ्लेवरिंग के रूप में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर में लिखा है सेक्यूटेरपिन एंटीबायोटिक के रूप में इनका यूज किया जाता है। किसका, डाइटेरपिन का यूज। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा रेजिन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए रेजिन बड़ा बड़ा। तो इस टॉपिक को हम इसलिए कवर करवा रहे हैं क्योंकि देखा था आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में टार्पेनॉइड और रेजिन सेम ही है दोनों टॉपिक, इस वजह से सेम दोनों को एक साथ पूछा गया था। इस वजह से अच्छा यही है कि आप लोग इसी टॉपिक को एक साथ नोट करें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब तो क्वेश्चन भी देख लिया है कि कैसे पूछा जाएगा, तो काहे की कंफ्यूजन। अब देखिए रेजिन में क्या लिखा हुआ है, रेजिन कार्बनिक यौगिक है, कंपाउंड्स हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इनका अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, ज्यादा होता है, आप लिख सकते हो कुछ भी। यह प्राकृतिक संस्थानों से उपलब्ध होता है और कृत्रिम विधि से भी बनाया जाता है, मतलब कि इसको ऑब्टेन भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमोर्फस और काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ये क्या होता है, एंड लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आइए आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी के आगे लिखिएगा रेजिन गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही पॉइंट बना के ऐसे ऐसे लिखते जाइए, जैसे मैंने एग्जाम की कॉपी लिखना बताया ना आपको, वैसे ही, ठीक है। तो ज्यादा सही रहेगा। रासायनिक रूप से रेजिन अम्लों, रेजिन अल्कोहल, रेजिन टोनोलेट एसिटर तथा रेजिन के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। यदि रेजिन तेल का मिश्रण है, मतलब कि ऑयली मिक्सचर है, रेजिन है, तो उन्हें ऑलियो रेजिन्स कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया आपको। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है इसका, टर्पिनेट कनाडा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और दूसरा हो गया बल्सम, एंड ऐसे ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दो तीन ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। रेजिन अम्ल में इनसॉल्युबल है, क्या है यहाँ पे, रेजिन जो होते हैं वो जल में इनसॉल्युबल है, तथा कार्बनिक विलय में मतलब कि
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्वल एंड अल्कोहल में, अल्कोहल जो होती है ना उसमें सॉल्युबल है। तो आपको याद रखना है ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल में सॉल्युबल है रेजिन्स। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेजिन्स का, चलिए देखते हैं। सभी को पता है रेजिन्स पौधे से प्राप्त होते हैं, एक्सट्रूट किए जाते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, एकदम पारदर्शी। मतलब मैं आपको वीडियोस वगैरह भी दिखाऊंगी अभी लास्ट में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। देखिएगा एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, वो चीज में हम लोग ने देखी भी होगी और खरीदी भी होगी, बहुत सारे लॉकेट्स वगैरह, देखिएगा आप खुद ही समझ जाओगे। तो ट्रांसपेरेंट होते हैं तथा, तो इतना ही लिख दीजिएगा ज्यादा सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और ये सेमी सॉलिड होते हैं, मतलब कि अर्ध ठोस होते हैं, तथा लिक्विड, लिक्विड में होता है। कोड भी बना देते हैं कांच का, और डॉक्टर के सामने आपको एक कांच का गोला सा मिलता होगा, वो भी एक तरह का इपोक्सी रेजिन से बना हुआ है। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीस अथवा लेक से रेजिन्स होता हुए भी पौधे से उत्सर्जित होता है। जब पौधे से उत्सर्जित ना होकर लेक का जो कीड़ा होता है उसके द्वारा भी पौधे के रस में प्लांट जूस से भी बनाया जाता है रेजिन्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनसॉल्युबल ऑफ रेजिन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। पौधे में रेजिन्स प्राप्त करने के लिए पौधे के एक स्थान पर कट लगाया जाता है, जैसे कि ये प्लांट हो गया ना, इस पे ऐसे कट लगाया जाता है, तो फिर ये लिक्विड जो प्लांट से बाहर आता है वही जम जाता है और ट्रांसपेरेंट होता है, गोंद जिसे बोलते हैं ना, वैसा ही होता है रेजिन। चीरा लगा के उसको प्राप्त किया जाता है। पौधे की फली की नलिकाओं से रेजिन्स उस स्थान से बाहर निकलता है। इस रेजिन को कलेक्ट कर लिया जाता है और रेजिन की संग्रहित करने के लिए आधार दो बार क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि दो पार्ट हैं रेजिन को कलेक्ट करने के। एक हो गया फिजियोलॉजिकल रेजिन्स और दूसरा हो गया पैथोलॉजिकल रेजिन्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेजिन्स कैसे प्राप्त होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, पौधे के बिना किसी भाग में चीरा लगाए ये सामान नॉर्मली मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब कि अपने आप से रेजिन्स बिना कट फट लगाए ये अपने आप से ऑब्टेंट हो जाते हैं रेजिन, जैसे कि कोपाइबर रेजिन हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल एक जरूर लिखना। अब देखिए पैथोलॉजिकल रेजिन्स कैसे प्राप्त होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले देखिए क्यों मतलब पैथोलॉजिकल रेजिन्स का यूज करना पड़ता है, इस प्रोसेस का क्यों यूज करना पड़ता है। देखिए, पौधे में रेजिन की कम मात्रा होने पर पौधे के एक स्थान पर चीरा लगा दिया जाता है और फिर अधिक मात्रा में रेजिन्स का कैलकुलेट किया जा सकता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, पैथोलॉजिकल रेजिन कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो चीरा लगाने पर आघात लगने से पौधे सॉक्ड होने के कारण द्वितीय जाइलम मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड बार्क का निर्माण होता है, जिसमें अधिक रेजिन नलिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसके अधिक मात्रा में रेजिन प्राप्त होती हैं। और क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चीरे के घाव से जब कट लगाया जाता है उसके घाव से बैक्टीरिया जो अंदर गए रहते हैं और कवक जो होते हैं वो भी रेजिन्स का निर्माण करने में, मतलब उनका उत्पन्न करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एग्जाम्पल वेंजोइन, और सेकेंड नंबर टोलोबेलिज्म, और थर्ड एग्जाम्पल स्टोरेक्स। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे प्राप्त होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है तो स्टार मार्क किया, और जो भैया से मैंने बुक्स ली थी उन्होंने भी स्टार मार्क किया, तो जो उन्होंने बताया था जैसे पढ़ा था वैसे ही मैंने पढ़ा हुआ था, तो आराम से क्लियर हो गया। तो अगर पास होने का सबसे आसान तरीका यही है हमारी दुनिया में कि अगर आपको पास होना है तो सबसे पहले पैटर्न उठाइए आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर का और फिर उसे अच्छे से पढ़ डालिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन, 3 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से याद रख लो। ये पॉइंट हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए। ये रेजिन्स इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में, एंड लाइट पेट्रोलियम में ये सॉल्युबल है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए रेजिन्स अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म तथा इस्टर फिक्स्ड ऑयल में सॉल्युबल है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन है तो थोड़ा सा केमिकल का यूज करना ही पड़ेगा। रेजिन में एसीटोन को में पिघलाकर तनु हाइड्रोक्लोराइड में मिलाकर उसको आधे घंटे के लिए एक वाटर टब बाथ में पर गर्म करना है। ठीक है, करने पर विले एक गुलाबी एक रंग प्राप्त होता है, तो वो कौन सा, पिंक रंग होता है। तो ये केमिकल टेस्ट पूछा गया है, थोड़ा सा केमिकल यूज है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, आराम से लिख लोगे। देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
टिक कर देती हूँ। आपको लेना है सबसे पहले रेजिन्स। पेन नहीं चल रहा, पेन ही खत्म हो गया है, चल ही नहीं रहा है। तो आप लोग गाइज इतना तो सपोर्ट करो कि मैं पेन खरीद सकूं। आप लोग का इतना सा भी पेन खरीदने तक का भी नहीं सपोर्ट है। प्लीज सपोर्ट करिए फटाक से, तभी तो ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा, जो एग्जाम में आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेजिन्स, तो देखिए अंडरलाइन कर दिया गया। सबसे पहले रेजिन्स लेना है, उसमें एसीटोन के विलेय लेना है, फिर उसमें तनु H2 हाइड्रोक्लोराइड डालना है और फिर उसको आधे घंटे के लिए वाटर टब में गर्म करना है। फिर उसमें से प्राप्त होगा क्या, पिंक रंग, पिंक कलर, गर्ल्स का फेवरेट। तो हो जाएगा इसका क्या, केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन्स। अब आइए 4 नंबर देखते हैं। रेजिन्स को अल्कोहल में विलय करके उसमें फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदे डालने पर विलय का रंग हरा हो जाता है। तो इसमें भी आपको याद करने वाला पॉइंट क्या क्या है, इतना पॉइंट है आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट गाइस बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? जो लोग समझ रहे होंगे कह रहे होंगे दीदी आप बोल रही हो बार बार, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं उन स्टूडेंट को समझा रही हूँ जिनकी बैक लग जाती, तो अभी से ध्यान दीजिए, बैक बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। देखिए रेजिन्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, कब्ज के, कॉन्स्टिपेशन के रूप में इनका यूज होता है। अब आया है फार्मेसी का यूज, दवाई वाला, ठीक है। उदाहरण है इसका ये पोडोफाइमल, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। और सेकंड नंबर क्या लिखा, नींद लाने के लिए एज सिडेटिव के रूप में इनका यूज किया जाता है, रेजिन्स का खाया जाता है। इसका उदाहरण है कैनाबिस। थर्ड नंबर देखिए काउंटर इरिटेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। खांसी के रूप में इनका यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ नंबर देखिए जीवाणु रोधक के रूप में यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, ये भी हो गया। 6 नंबर देखिए टिक्चर एंड लेनिमेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। कीड़े के उपचार में एंटी हेलमिंथिक के रूप में इनका यूज किया जाता है, उदाहरण ये है एस्फीडम। और 8 नंबर में यूजिनॉल के रूप में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रेजिन और टर्पेनॉइड्स का पूरा टॉपिक। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इतनी सी भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी दीदी सारे क्वेश्चन सवाल को आपके सॉर्ट आउट कर देगी, वीडियो बना के नहीं तो कमेंट में अच्छे समझा दूंगी अगर कोई भी कमी रह गई है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दो। ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay tuned. Bye bye.